टॉप जगह होगी उसमें करेंगे, महंगे से महंगे सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और पंडित जी क्या ढूंढेंगे, बगल के मंदिर में है ना जो पूजा करते हैं उनको ले लेंगे। और उसके बाद में भी सबको आप पैसा दोगे। बेचारे पंडित जी पूरे दिन भर से अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं, दिन भर से तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी तैयारी कर ली, हाँ चलो पंडित जी फेरा कराओ। न शुद्धिकरण, ना कोई कुछ, न खान पीन की शुद्धता। अरे भैया विवाह के समय देवता आते हैं तब विवाह आगे तक चल। आज जितनी ये डिवोर्स वाला चल रहा है ना, इसका कारण पता क्या है? विधिवत मेल मिलाप नहीं करना है। विधिवत अग्नि के सन्मुख बैठकर उसकी मर्यादा है। पता चलता दूल्हा पी के टुल्ले, क्या स्वास्वा करेगा? चमड़े का बेल्ट पहना हुआ है, शादी में मांस, कितनी निर्जीवों की हत्या हुई है, लोग स्वाद में उसमें लगे पड़े हैं। मदरा लोग मद्यपी होकर घूम रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन संस्कार की बात आई तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा धर्म है और भैया हमारा तो नियम है। भैया जिसके भी विवाह में हम जाएंगे, हम सब निवेदन कर देते हैं भैया किसी निर्जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, और फेरों की व्यवस्था तुम नहीं हमारे ऊपर छोड़िए, हम करवाएंगे विधि विधान से। हम लेके आएंगे पंडित जी, या जो पंडित जी लाएंगे हमसे बात कराइए, हम उनको विधिवत समझाएंगे। अच्छा बढ़िया वेद पाठी ब्राह्मण लाना चाहिए, जो विधिवत गुरुकुल में जिसने अध्ययन किया हो, सांगोपांग वेद के लक्षण जिसको आते हो, उसको लाइए। भैया आप शहर का टॉप कुक ढूंढते हो ना, अच्छी जगह ढूंढते हो ना, तो आप अच्छा ब्राह्मण भी ढूंढिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण लाइए। पूज्य गुरुदेव भगवान एक जगह गए थे, हम साथ में ही थे, दिल्ली की बात है, परिवार का मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा। हम लोग बैठे हुए थे, पंडित जी पता कौन से मंत्र बोल रहे थे? जो मरने में मंत्र बोले जाते हैं ना, वो विवाह में मंत्र बोल रहे थे। अब बोलिए। और एक जगह गए, वहां केवल उन पंडित जी ने हनुमान चालीसा ब्याह करा दिया। सोचिए ये गलती किसकी है? हमारी है। जब हम शहर का बढ़िया टॉप हलवाई ढूंढ के ला रहे हैं, तो शहर का बढ़िया से बढ़िया विद्वान ब्राह्मण नहीं लाएंगे? लाइए बनारस से, लाइए वृंदावन से, लाइए अयोध्या से, या आप जानकार हो तो अपने शहर में कोई अच्छा विद्वान हो उसको लाइए। हम पता क्या ढूंढते हैं? सबसे सस्ता पंडित। अच्छा पूरे विवाह में सबसे सस्ता अगर कोई होता तो केवल पंडित जी। ये बात सत्य है। दूल्हा बैठा है, दूल्हा की चाची आती है, ले कोल्ड ड्रिंक पी ले चाय पी ले ब्रेड खा ले गाजर का हलवा खा ले। झूठा मुंह अग्नि पर बैठा हुआ है, जूते पहने हुए हैं। कहां की परंपरा है, कहां का विधान है? अरे इन सब चीजों का विधि विधान करिए, अच्छे किसी विद्वान से जानकारी करिए। और एक बात और मैं निवेदन करूंगा, आजकल हर जगह चल रहा है, भैया हो सके तो विवाह आप अपनी ही कुल में करें तो अच्छा है। छत्री छत्री में करे, ब्राह्मण ब्राह्मण में करे, वैश्य वैश्य में करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी गुण मिलते हैं अच्छे। ये मेरी विशेष प्रार्थना है। आप कोई बात नहीं, अपनी बेटी से, अपने बेटा से साफ कहें, बेटे कोई बात नहीं, ढूंढना तो अपने ही समाज की ढूंढना, या बेटी ढूंढना हो तो अपनी समाज का ढूंढना, कोई हर्जा नहीं है। शुद्ध और पवित्र होके विवाह करना चाहिए। और जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बात आती है ना, अरे पंडित जी पास में ही तो रहते हो, पिछली बार आपसे अनुष्ठान कराया तब आपको दे दिए थे, अब फिर दे देंगे, पकड़ो 1100 रुपए। रात भर बेचारा आपके ब्याह करा रहा है, दिन भर से तैयारी कर रहा है, दक्षिणा क्या दी? 1100 रुपया। 1 घंटे आया बैंड वाला, 1.5 लाख ले गया 1 घंटे बजा के। यही होता है।
दिन भर रात भर हो गए पंडित जी को तैयारी करते, क्या दिया 1100 रुपया, और उसमें भी अरे आजकल पंडित भी लूटने लग गए हैं, ये और बात कहते हैं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं सत्य बात कह रहा हूं, मेरा धर्म है सत्य बोलना। व्यासपीठ पर बैठा हूं क्योंकि व्यासपीठ ही मार्गदर्शन कराती है। जब जब समाज में विपत्तियां आई हैं तब तो व्यासपीठ ने किनारा दिया है, इसलिए व्यासपीठ सदैव प्रणम्य रही है, सदैव प्रणम्य रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है भैया, इन सभी विधियों को आप लोग जानें, इनसे परिचित रहें। और एक और निवेदन, इस चौथा का परंपरा कहीं नहीं लिखा हुआ है, और कहीं लिखी हो तो भैया मुझे बता देना, अगली कथा में मैं बोल दूंगा लिखी है, मुझे कोई बता देना, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो। एक और भैया, मैंने देखा है, चंडीगढ़ में देखा है, हमारे प्रवचन थे वहां, हमको बुलाया कि आप थोड़ा सा, सब लोग आए होंगे तो प्रवचन थोड़ा सा कुछ, हमने देखा तीसरे दिन की बात होगी, अब चौथा ऐसे कुछ होगा। हाँ, चौथा हमको तभी पता चला, याद आ गई बात, चौथा हमको भी चौथे पे बुलाया उन्होंने, चंडीगढ़ की बात। हम बैठे, पता वहां क्या हो रहा, लोग हंस रहे, बढ़िया से खाने लगे थे, और जो लड़के थे जिनकी मां गुजरी थी, तो जो उनकी लड़कियां ब्याही हैं, या जो लड़के थे उनके ससुराल पक्ष के आए और अंगूठी पहना रहे हैं। मैंने ये क्या हो रहा, बोले परंपरा है हमारी। अरे इस समय सबको शोकाकुल होना चाहिए, शोक में होना चाहिए, तुम प्रसन्न चित्त हो, हंस रहे हो। अरे तुम्हारे मुख में कैसे निवाला जा रहा है, तुम्हारे घर के वयोवृद्ध गए हैं, जरा उस आत्मा के लिए कुछ देर मौन तो हो जाओ। अरे 1-2 दिन अगर अच्छे से नहीं पाओगे तो मर नहीं जाओगे। और मैं आपको सच बताऊं, अधिक खाने वाला ही मरा, भूखा कभी नहीं मरा है। अधिक खाने वाला ही मरता है, भूखा कभी नहीं मरता। तो थोड़ी सी इन परंपराओं का आप लोग सब निर्वाह करें। आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, और मेरी सभी से प्रार्थना है, चौथे का कोई नियम नहीं है। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी है, लोग ऐसा कहने लग गए हैं आजकल कि भैया गया में हो आइए, वहां एक बार पिंडदान कर दिया तो फिर श्राद्ध नहीं करना होता। कहां लिखा हुआ है कि श्राद्ध नहीं करना है? श्राद्ध कर्म अवश्य करना होता है। आज भी ग्रामीणों में हर अमावस्या को ब्राह्मण को बुला के जमाते हैं कि ब्राह्मण देव प्रसाद पाइए, और हमारे क्यों। अच्छा, एक और विडंबना है, सारी बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। लोगों को क्या लगता है कि अगर घर में कोई माता का शरीर छूटा है, दादी का, परदादी का, तो किसी बूढ़ी ब्राह्मणी को ले आओ। ये भी हमने देखा है कि भैया दादी के श्राद्ध में कोई दादी भोजन करे। कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, ब्राह्मण का ही लिखा हुआ है। याद रखना भैया, किसी को पवाना हो तो ब्राह्मण ही लिखा हुआ है, और ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र जाप करता हो, तभी पचा पाएगा, तभी पुण्य दे पाएगा। इसलिए भैया सभी से मेरी प्रार्थना, इन सब चीजों में आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अगर किसी ग्रामीण में कथा कर रहा हूं तो ऐसी चर्चा नहीं करता, आप लोगों में कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग सब समृद्धशाली जन हैं, वैभवशाली जन हैं। आप सब शिक्षा अच्छे से प्राप्त की हुई है आप लोगों ने, आप लोगों को रहना पता है, आप लोगों से अच्छा, आप लोग जानते हो अच्छे कैसे खाते हैं, अच्छा कैसे पहनते हैं। और एक और बात कहनी है, कोई भी ब्राह्मण आपके घर आए तो बढ़िया से स्वागत करना चाहिए। कोई भी आपके घर आए बढ़िया से सम्मान करना चाहिए। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, फल वाले से फल कौन से लेके आते हैं? हाँ भाई, कैसे फल हैं? बोले जी ये तो हैं 30 रुपया किलो वाले, ये हैं 50 रुपया। बोले 30 वाले दे दे, जो पिल केला होते हैं ना। एक हंसी की बात आपको बताऊं, एक माता बोली मेरे यहाँ पोता नहीं हो रहा, क्या करूं? तो किसी पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कहा कि एक काम करो, जाओ मंदिर में केला दान करके आओ। ठीक है पंडित जी, गई केला दान कर आई।
9 महीने बाद उसके यहाँ, उसकी बहू के यहाँ बेटा हुआ तो बड़ी रोने लगी। रोते रोते पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी, आपने तो कहा था कि ऐसा कर दीजिए, बेटा हुआ। तो बेटा नहीं हुआ। कि हुआ तो है, पर उसका सिर जो बड़ा पिलपिलासा रखा हुआ है, हाथ लगाएं तो ऐसा लगता कुछ लग ना जाए, कुछ चोट ना हो जाए। तो पंडित जी ने कहा था कि माता मंदिर में कौन से केला देकर आई थी? बोले मैं फल वाले के पास पहुंची थी, उसने कहा था कि 20 रुपया के 50 रुपया के, तो मेरे पास 20 रुपए रखे थे, तो 20 रुपए वाले केला ले गई। कैसे थे? बोले पिलपिले थे। तो जैसा तूने फल दिया वैसे तुझे फल मिला माता। लेकिन भैया, आपको दान भी करना हो ना, अच्छा करिए। हम लोग दान पता किस चीज का करते हैं? जो हमारे उपयोग में नहीं आती। एक गुरुजी गुरु मंत्र दे रहे थे, कहा कि भैया एक कोई वस्तु आपको छोड़नी है। उसने बैठे बैठे विचार किया, क्या छोड़ना है? बोले कोई सब्जी में एक छोड़ दो, या कोई फल में एक छोड़ दो। तो धीरे से बोले एक काम करती हूं। बोले महाराज जी, आप अमरूद छोड़ देती हूं। अमरूद? क्यों? अमरूद तुझे अत्यधिक पसंद है? बोले बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया, जन्म से नहीं पसंद है मुझे, इसलिए मैंने वो ही छोड़ दिया। बताइए, वो तो पहले से छूटा हुआ था। इतने हम लोग बुद्धिमान हैं। तो जब हम इतने बुद्धिमान हैं तो हमको इतना भी विचार करना चाहिए कि चौथा का कोई परंपरा नहीं है, विधिवत करिए। एक बात बताइए, आप अच्छे घर में रह रहे हैं, किसकी देन है? आपके पूर्वजों की देन है ना। अच्छे संस्कार हैं, किसकी देन है? पूर्वजों की देन है ना, घर के बड़ों की देन है ना। आज गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, किसकी कृपा? अच्छा व्यापार आपको मिला है, किसकी कृपा है? पूर्वजों की कृपा है ना। तो क्या पूर्वजों के लिए 13 दिन आप इस विधि को कर नहीं सकते? क्या कर सकते हैं? बस हम लोग क्या, हमने एक शॉर्ट रास्ता ढूंढ लिया। अच्छा, केवल इन्हीं सब चीजों में शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं, और किसी में नहीं, और किसी में नहीं। और कहीं घूमने जाना तो 1 महीने के लिए चलिए जी, लंदन जा रहे हैं, 15 दिन का टूर है, विधिवत बढ़िया 5 स्टार होटल में रहेंगे, बढ़िया से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। उसमें हमने कोई शॉर्ट नहीं किया, उसमें हमने दिल खोल के किया। पर जब अपने पूर्वजों के लिए करने की बात आई तो शॉर्ट करने लग गए। कई तो हमसे पूछते हैं कोई शॉर्ट रास्ता बताइए पंडित जी। हमने कि शॉर्ट रास्ता यही है कि यहां से दरवाजा बाहर है, आप अपने घर बैठिए, यहां से जाके अपने घर बैठिए, यही शॉर्ट रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। किसी को दान भी करना हो ना, अच्छी वस्तु का दान करना, सड़े गले कपड़े नहीं। हमारी एक आदत में हम जाते हैं घरों में, लोग हमको कपड़े देते हैं, वस्त्र देते हैं, अच्छे होते हैं तो अपने पास रखते हैं, और अच्छे नहीं होते ना, हम तो वृंदावन वाले मुंह पे बोल देते हैं, माता वस्त्र लेने दे, दक्षिणा तेरी ले ली हमने, वस्त्र रख। क्यों? अरे वस्त्र ले लीजिए ना। माता क्या करेंगे ना जी, हमारे काम का ना हम किसी को दे पाएंगे, गल्ला लगा पड़ा है घर में। किसी को दो ना, जैसा आप अपने में भोग करते हो ना, वैसे सामने वाले के लिए करिए। कितना लग जाएगा? 100-500 ऊपर ही तो लगेगा, पहनेगा तो सही। हमको ये बात इसलिए, आज हम जिस घर में गए, उन माता ने बढ़िया ऐसा गर्म हमको कपड़े दिए, हमने तुरंत अपनी तिजोरी में रखे। हमने ये काम किया। शायद माता आई है, कथा में नहीं आई है, दिख नहीं रही, कहीं आई होगी। उस समय तो देखी थी, बहुएं तो बैठी हैं उनकी। खैर मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बहुत हमको प्रसन्नता से, हमको अच्छा लगा। हमने लाते घर में, तुम्हें तिजोरी में रखो, हमारे काम की चीज है ये। वृंदावन में उसको पहन के घूमेंगे हम बढ़िया से, बढ़िया अपने कुर्ते के ऊपर डाल लेंगे। ऐसी वस्तु का दान करिए बंधु, जो अच्छी हो, जो किसी काम की ना हो ना, वो मत करिए। हमको ही नहीं, किसी को मत करिए। तो बस खैर, अस्तु में उत्सव में आऊं, मेरे मन की कुछ भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। भैया समाज में कुछ चीज बतानी चाहिए। खैर, आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, मेरी इन बातों पर आप लोग ध्यान रखेंगे, अमल करेंगे। अगर आप में से किसी एक ने कर लिया ना, तो माता पूनम के द्वारा कथा ही कराएगी, ये कथा सफल हो जाएगी।
ये कथा सफल हो जाएगी माता अगर इतनों में से एक ने ये बात मान ली थी। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, कोई भी कार्य करना विधि विधान से कर लेना। खैर आइए हम उत्सव में चलते। तो कैसा उत्सव हो रहा है? हो जियो श्याम लाला, सब आनंद ले रहे हैं। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो लाला। सारी ब्रज की गोपियां नृत्य कर रही हैं। 80 साल की डोकरी से अच्छे से खड़ा ना हो जाए, वही डोकरी अपने बिहार का लहंगा पहन के और लहंगा पकड़ के ऐसे नाच रही है। और क्या बोली? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
झरमर कर पलना, झरमर 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 कर पलना, झरमर झरमर कर पलना, झरमर ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना, ओ ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सब ब्रजवासी, सब ग्वाल वाल हिल मिल के खूब आनंद कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं।